माँ लक्ष्मी धन प्राप्ति कैसे होती है और उपयोग कैसे करना चाहिए, आज इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग इसको अंत तक जरूर सुने। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा भगवान पर विश्वास करता था और नियमित रूप से पूजा अर्चना किया करता था। उसकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण और संयमी थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हम हर रोज पूजा करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, फिर भी हमें लक्ष्मी माँ की कृपा क्यों नहीं मिलती? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, शायद हमारी परीक्षा चल रही है, हमें धैर्य रखना होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा जब होती है तो जीवन में बदलाव जरूर आता है। वह ब्राह्मण हर रोज मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी की उपासना करता और उनसे अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने की प्रार्थना करता। एक दिन उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने स्वप्न में आकर उससे कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा करूंगी। अगले दिन ब्राह्मण ने अपने घर को साफ सुथरा किया, दीप जलाए और माँ लक्ष्मी के स्वागत की पूरी तैयारी की। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से भी कहा कि लक्ष्मी माँ की सेवा में कोई कमी न हो। शाम के समय एक वृद्ध महिला भिक्षा मांगने ब्राह्मण के दरवाजे पर आई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, माँ लक्ष्मी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस समय किसी और को भिक्षा देना सही नहीं होगा। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, भिक्षा देना कभी गलत नहीं होता। वह महिला बहुत भूखी थी और ब्राह्मण की पत्नी ने उसे भोजन खिलाया। जब वृद्धा भोजन कर रही थी तब उसने कहा, तुम्हारा यह दान न केवल तुम्हारे घर में सुख शांति लाएगा, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की वर्षा भी होगी। यह कहकर वह महिला अचानक गायब हो गई। वास्तव में वह वृद्ध महिला माँ लक्ष्मी ही थी, जो ब्राह्मण की परख करने आई थी। उसके बाद ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी। धीरे धीरे उनके पास अपार धन दौलत और वैभव आ गया। माँ लक्ष्मी हमें सिखाती है, धन की प्राप्ति केवल भक्ति और पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे मन से किए गए कर्मों और सेवा से भी होती है। माँ लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होती हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा और दान करते हैं। शिक्षा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भक्ति के साथ साथ सेवा और दान भी आवश्यक है। ब्राह्मण और उसका परिवार अब पहले की तरह गरीब नहीं रहा। माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके जीवन में धन और वैभव की कोई कमी नहीं रही। परंतु धन मिलने के बाद भी उन्होंने अपने पुराने जीवन के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा अपने घर में पवित्रता और सच्चाई बनाए रखी और रोज माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते रहे। ब्राह्मण की पत्नी ने गांव के गरीब और भूखे लोगों की मदद करना भी शुरू किया। अब वे न केवल खुद भली भांति जीने लगे, बल्कि उन्होंने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी यह समझ चुके थे कि धन का महत्व तभी है जब उसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। समय बीतता गया और ब्राह्मण के घर में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाने लगा। विशेषकर दीपावली के समय जब पूरे गांव के लोग उनके घर आकर माँ लक्ष्मी की पूजा में शामिल होते, तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी सभी को दान पुण्य करते और यह संदेश देते कि सच्चा सुख केवल धन संचय में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में खर्च करने में है। माँ लक्ष्मी की कृपा के संकेत। कहते हैं कि जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ 4 विशेष संकेत मिलते हैं। साफ सफाई। माँ लक्ष्मी स्वच्छता को बहुत पसंद करती हैं। जिस घर में स्वच्छता रहती है, वहाँ उनका वास होता है। दान पुण्य। निस्वार्थ भाव से दान करने वाले पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। सद्भावना। परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहता है। जहाँ झगड़े और विवाद होते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता।
भक्ति नियमित रूप से ईश्वर की पूजा और सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों पर लक्ष्मी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। धन का सही उपयोग। माँ लक्ष्मी हमें सिखाती है धन प्राप्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सिखाती है कि हमें धन को सही तरीके से कैसे उपयोग करना चाहिए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने धन की वर्षा के बाद भी अपनी विनम्रता और सेवा भावना को बनाए रखा। उन्होंने समझा कि धन केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी होता है। धन का सही उपयोग वही है जब उसे सदुपयोग के साथ समाज कल्याण में लगाया जाए। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करता है, वह वास्तव में लक्ष्मी का भक्त होता है। माँ लक्ष्मी केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखते हैं और अपने धन का उपयोग परोपकार के लिए करते हैं। धन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? यह सिर्फ भौतिक वस्त्रों और संपत्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है जिसका उपयोग सही दिशा में करना हमारा कर्तव्य है। भक्ति, स्वच्छता, सेवा और दान, यह 4 प्रमुख गुण हैं जो किसी भी घर में माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से आशीर्वादित करते हैं। धन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। केवल एक चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि जीवन में धन का सही मार्गदर्शन और उसके उपयोग की सीख भी देती है। शिक्षा। धन का संचय जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि केवल भौतिक सुखों के लिए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने जब यह समझ लिया कि धन का सही उपयोग क्या है, तब उनके जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न केवल लोगों की आर्थिक मदद की, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे धन को सहेज कर रखा जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। अब गांव में भी माँ लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे फैलने लगी। ब्राह्मण ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें पूरे गांव को आमंत्रित किया गया। यज्ञ में माँ लक्ष्मी के नाम का जाप हुआ और गांव के हर व्यक्ति को दान दक्षिणा दी गई। इस यज्ञ के बाद गांव में भी खुशहाली फैल गई। गांव के लोगों ने स्वच्छता और दान पुण्य का महत्व समझा और अपने जीवन में इसे अपनाया। धन और संतोष। ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी माता की कृपा से धन की कोई कमी नहीं रही, लेकिन साथ ही उनके जीवन में संतोष भी आया। उन्होंने यह महसूस किया कि धन से केवल भौतिक सुख नहीं मिलते, बल्कि आत्मिक शांति भी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपनी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने एक साधारण और संतुष्ट जीवन जीने का निश्चय किया। उन्होंने हमेशा संतुलित जीवन जीने पर जोर दिया, जिसमें न तो ज्यादा विलासिता थी और न ही अति कठिनाई। माँ लक्ष्मी की महिमा। लोगों का विश्वास और श्रद्धा माँ लक्ष्मी की महिमा पर और भी गहरा हो गया। यह कहानी केवल ब्राह्मण और उसके परिवार की नहीं रही, बल्कि अब यह पूरे गांव के लोगों की कहानी बन गई। गांव में अब हर घर में माँ लक्ष्मी की पूजा धूमधाम से की जाने लगी। हर व्यक्ति ने यह समझ लिया था कि धन का संग्रह करने से अधिक महत्वपूर्ण है उसका सदुपयोग करना। माँ लक्ष्मी के प्रति प्रेम और आस्था ने लोगों के दिलों में संतोष, शांति और एकता का संचार किया। गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता था और हर कोई जरूरतमंद की मदद के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार माँ लक्ष्मी की कृपा से गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां धन और समृद्धि के साथ साथ शांति और प्रेम का वास था। महत्वपूर्ण संदेश यह है कि धन की प्राप्ति केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं होती। माँ लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाती हैं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। धन की वर्षा तभी सच्चे अर्थों में फलदायक होती है, जब उसका उपयोग अच्छे और परोपकारी कार्यों में किया जाए। धन का असली सुख तब मिलता है
जब हम अपने साथ साथ समाज का भी भला कर पाएं। सच्ची भक्ति और सेवा भाव से माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। धन केवल तभी टिकता है जब उसके साथ संतोष और सेवा का भाव जुड़ा हो। शिक्षा, दान और सेवा। यह कहानी बताती है कि लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति के साथ साथ निस्वार्थ सेवा भी आवश्यक है। धन का सही उपयोग। धन का उपयोग केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। स्वच्छता और पवित्रता। माँ लक्ष्मी वहाँ वास करती हैं जहाँ स्वच्छता और पवित्रता हो। संतोष। केवल धन पाने से ही संतोष नहीं मिलता, आत्मिक शांति और संतुष्टि भी जरूरी है। परोपकार। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की इस धन वर्षा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख केवल धन संचय में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है। जो व्यक्ति इस सच को समझता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है।